और दोस्तों क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्क विद स्टाइल। और रिसेंटली कुछ सेल की बात चल रही थी कि नहीं, लेकिन यार लगता नहीं है कि अब वो सेल उस लेवल पर होने वाला है। क्यों? क्योंकि यार ये एआई ने सब कुछ खरीद लिया है। ये गूगल, अमेज़न, चैटजीपीटी, जेमिनी, ऐसे जितने आपने सुना है, ओपन एआई, इन सब ने डेटा सेंटर्स बनाना है। एंड डेटा सेंटर्स के लिए चाहिए बहुत सारे जीपीयूज एंड वीरैम्स एंड लॉट्स ऑफ पीसी कंपोनेंट्स एंड लैपटॉप्स से रिलेटेड चीजें। तो उसमें चीजें जा रही हैं और ये बुक्ड है अगले साल, 1.5 साल तक के लिए, हो सकता है 2-3 साल के लिए। तो क्या ये बेस्ट टाइम है लैपटॉप लेने के लिए? बिल्कुल, दिस इज द टाइम जब आप लैपटॉप परचेज कर सकते हो। क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो सेल अभी जस्ट क्रॉस हुआ है, इसमें जो कि ब्लैक फ्राइडे सेल था, इसमें कुछ खास हमें देखने को मिला नहीं। मतलब कुछ डिस्काउंट्स एंड ऑल थे, बट ज्यादा रेट्स बढ़े नहीं। कहने का मतलब जो हमने सोचा था कि यार इस महीने में रेट्स बहुत बढ़ जाएंगे, बट अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ ठप हो जाएगा। मतलब आपका Amazon, फ्लिपकार्ट के बिजनेस ठप हो जाएंगे, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का रिलेटेड टू पीसी एंड लैपटॉप कंपोनेंट्स। तो इसको बचाया कैसे जाएगा? इसको बचाने के लिए एटलीस्ट दिसंबर तक जो प्राइसेस हैं उसको ज्यादा हाइक ना करते हुए एग्जिस्टिंग प्राइस में आपको दिया जा रहा है। लेकिन जहां पॉसिबिलिटीज है, डिस्काउंट तो दिखाना पड़ेगा भाई। ब्लैक फ्राइडे सेल किस नाम का? फिर जो आप लोगों ने देखा, मेरे पिछले वीडियोस में नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। एंड रिसेंटली यार मेरे एक पर्टिकुलर वीडियो पे एक हंगामा हो गया है, जो मैंने आज से 2 दिन पहले डाला था। ड्यू टू माई एडिटर्स मिस्टेक और मेरी खुद की भी गलती, मैंने रिव्यू नहीं किया, टाइमली समय नहीं मिल पाता ना यार, जिसके कारण उस पर थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो मैं उसको री अपलोड करूंगा, दैट विल बी पार्ट ऑफ दिस वीडियो ओनली। लेकिन इसमें हम डिस्कस करेंगे अंडर 80,000 रुपीज एंड 1 लाख रुपीज के लैपटॉप जो आप इस डील में ले सकते हो, इस दिसंबर में ले सकते हो। और रेस्ट अंडर 1 लाख प्लस भी कुछ लैपटॉप्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। एंड 2-3 प्रोडक्टिविटी लैपटॉप को भी हम कवर करेंगे। सो वीडियो को देखिएगा जरूर। एंड यस गाइस, आई नीड योर सपोर्ट इन दिस वीडियो, सो दैट कि जो मैंने उस वीडियो में कहा था कि ये लैपटॉप में खरीद के, जो कि है मोटोरोला मोटो बुक, उसको खरीद के डिकोड करेंगे, उसको तोड़ मोड़ के चेक करेंगे कि क्या क्वालिटी है, क्या स्पेक्स है। और आप लोगों की जानकारी के लिए, जिनको लेना होगा उनके लिए भी फायदा, और जिनको जस्ट मस्ती के लिए देखना है उनके लिए भी फायदा। तो भैया इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, जो भी करना है करो गाइस। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाओ सो दैट कि मैं मोटोरोला को खरीद कर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाऊं। एंड साथ ही पिछले 2-3 साल से मैं यूट्यूब कर रहा हूं, लेकिन इस 2-3 साल में मैंने सबसे महंगा आइटम क्या खरीदा वो भी आप लोगों को जरूर डिक्लेयर करूंगा। लेकिन सपोर्ट, आई नीड सपोर्ट इन दिस वीडियो। चलिए डिस्कस करते हैं। एग्जैक्टली अगर आपका बजट 1 लाख के ऊपर है तो क्या आपको नियो 16 खरीदना चाहिए? नहीं। क्या आपको लीजन खरीदना चाहिए? नहीं। क्या आपको ओमेन खरीदना चाहिए? नहीं। तो आपको खरीदना क्या चाहिए फिर? ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शंस है, इन्हीं में है, बताता हूं। एचपी ओमेन एग्जैक्टली बात करें तो 2026 में तो छोड़ो, 2025 में इन्होंने जो बॉक्सी डिजाइन बना दिया है, बहुत लोगों को पसंद नहीं आया। नो डाउट लैपटॉप का परफॉर्मेंस अच्छा है, मैंने वीडियो बना रखा है, नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। लैपटॉप अच्छा है, बट यार जो डिजाइन ना अंदर से मतलब बैठ नहीं रहा, मेरे मजा नहीं आ रहा उस डिजाइन को देखकर, पता नहीं क्यों। और 2 लाख रुपया ऊपर लगाओगे तब जाके आपको एचपी ओमेन का वो डिजाइन फैक्टर देखने को मिलेगा जो कि यहां है। कंप्लीट मेटल बिल्ड एंड फुल रॉकिंग डिजाइन। 2 लाख रुपया कौन लगाने जा रहा है कि नहीं? सिमिलरली अगर आपको एचपी ओमेन ही लेना है तो यार आप आज भी i7 14700HX, RTX 4060 एंड 4070 ये 2 मॉडल आ रखे हैं। बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोसेसर टेस्टेड है, वैलिडेटेड है, मैंने खुद कर रखा है, अपने एडिटर को भी दिला रखा है। एंड साथ ही इसमें अगर थोड़ा बजट में जाना चाहते हो तो 14650HX के साथ जा सकते हो, 4060 वाला मॉडल। इसका भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, बट जो 14700HX है वो फ्लैगशिप परफॉर्मेंस के साथ आता है, लेकिन आपको एक बेटर प्राइस में देखने को मिलता है। लेकिन अगर इस लेवल तक बजट नहीं ले जाना चाहते हो तो क्या i7 13700HX के साथ जा सकते हैं ओमेन के? देखो यार, जा सकते हैं अगर लेटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड है। जो हॉल इफेक्ट का इशू आप लोग बात करते थे ना, वो इसी मॉडल में आया था 13700HX एचपी ओमेन में। बट एग्जैक्टली अब नहीं है, लेटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड पीस में नहीं है। अगर वो मॉडल भी आप लेना चाहो, बट प्रायोरिटी रहेगा 14 जनरेशन। एंड अगर इंटेल के साथ नहीं जाना है, बेटर बैटरी बैकअप जाना है और अंडर 1 लाख एचपी ओमेन खरीदना है तो Ryzen 7 7840HS RTX 4060 का डिमांड हमेशा रहेगा जब तक वो लैपटॉप इस दुनिया में रहेगा।
तो आप उसके साथ जा सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई एचपी ओमेन की बात। लीजन का क्या होगा, लॉक का क्या होगा? लोगों ने ऑर्डर कर रखा है, महीना महीना लग रहा है उसको डिलीवर होने में। कहां से? लेनोवो के वेबसाइट से। एक महीना मैं वेट करूंगा लैपटॉप का, और तब भी वो अगर गलत डिलीवर हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो क्या होगा मेरा? फिर उस वक्त जो प्राइस आने वाली है जनवरी में, वो ना हिला के रख देगी आपको। मतलब क्योंकि जनवरी में जो रेट आएगा वो आज के रेट का 30-40% ज्यादा हो सकता है। एक्सपेक्टेड रेशियो बता रहा हूं। रेस्ट एवरीथिंग इज ऑन गॉड। जो सही रहेगा वो होगा। और अगर लीजन की बात की जाए तो लीजन में ज्यादा ऑप्शंस ही नहीं है। अगर आप जाके लिनोवो के वेबसाइट पे भी खरीदोगे तो वो 1 महीने 1.5 महीने लगेंगे ऑर्डर आने में, एंड उस वक्त आप रिप्लेसमेंट ऑर्डर करने जाओगे तो लग जाएगी, क्योंकि उस वक्त का रेट अलग होगा जो आज आप ऑर्डर कर रहे हो। अगले साल लिटरली प्राइस और बढ़ने वाले हैं, नो डाउट अबाउट इट। आज के डेट में लीजन में ये 2 ऑप्शंस हैं जो आप ले सकते हो 4060 के साथ एंड 4050 के साथ। एक तो भैया i7 14650HX 4050 आता है, ये आपको मिल जाएगा ठीक ठाक प्राइस रेंज में, आप चेकआउट कर लेना। एंड अगर आप 4060 के साथ जाना चाहते हो तो i7 13700HX RTX 4060 वाला ऑप्शन है, इसके साथ आप जा सकते हो। अगर आप लीजन के साथ जाना चाहते हो, जो कि थोड़ा सा लुक में बेटर भी दिख रहा है 2024 वाला, लेकिन अगर 2025 में आप जाना चाहते हो तो वहां पर अगर बैठता है एक मॉडल जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं फिलहाल, वो है जो कि आपको एग्जैक्टली एक प्राइस रेंज में मिल रहा है, जो आप लीजन में कैटेगरी में जा सकते हो, जहां पे आपको Ryzen 7 260 प्रोसेसर के साथ मिल रहा है और RTX 5060 मिल रहा है। 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, लाइफ टाइम MS ऑफिस है, WUXJ डिस्प्ले है। लिस्ट स्टिल 1,55,000 रुपीज। आपको अगर लीजन ही लेना है तब आप इसके बारे में सोच सकते हो। मेरे सजेशन लिस्ट के तो ये बाहर है। रीजन प्राइस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस प्राइस में आपको भतेरे बेटर ऑप्शंस मिल जाते हैं। एग्जांपल, अगर आप Asus ROG Strix के साथ जाना चाहते हो तो Ryzen 9 9000 सीरीज यहां पर आपको मिल रहा है विथ RTX 5050 5000 सीरीज 1,35,000 रुपए कह रहा हूं, जो कि बहुत अच्छा है। यहां पर एक और ऑप्शन आता है ROG Strix का, जो कि i7 14700HX 650HX RTX 5050 मिलता है, 1,50,000 कह रहा हूं, उसको स्किप कर दो आप। क्योंकि अगर आप लोग 1,50,000 के बजट पर जा रहे हो तो यहां पर Ultra 7 255HX प्रोसेसर के बारे में सोचिएगा। ठीक है, यहां पे टफ F16 भी आकर बैठता है i7 14650HX 5060 के साथ, लेकिन अंडर 1,30,000 के अराउंड अगर मिल जाए तभी उसके बारे में जाइएगा, बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप लोग 1,50,000 तक पहुंच जाते हो तो वहां पर Ultra 7 255HX प्रोसेसर कम से कम आप प्लान करिए। ठीक है, आपको MSI क्रॉसहेयर मिल जाएगा, MSI वेक्टर के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आप लगा सकते हो, MSI स्वॉर्ड मिल जाएगा, बट नॉट i7 14 जनरेशन। वहां पर आप Ryzen 9 8000, आप Ryzen 9 9000 सीरीज ऑप्शन के साथ चूज करो, आंख बंद करके। ठीक है, ये बात को दिमाग में ठान लो। कोई मतलब नहीं इस रेंज पर भी जाकर हम AI प्रोसेसर ना लें। सिमिलरली Asus में जैसा मैंने कहा, आप Ryzen 9 9000 सीरीज के साथ जाइए, या Ultra 7 तो है ही नहीं। ठीक है, आप Ultra 9 ROG Strix के साथ जाइए। Ultra 7 ROG Strix का कोई ऑप्शन मेरे को देखने को मिला नहीं, तो आपको Ultra 9 ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आप 1,70,000 1,80,000 रुपया पे कर सकते हो। Asus ROG Strix में जो अल्ट्रा सीरीज वाले लैपटॉप्स हैं, उसका परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी एंड ओवरऑल लाइफ टाइम लॉन्गिविटी भी बेटर मेरे को लगता है रहने वाला है, बिकॉज उसका परफॉर्मेंस मैंने चेक किया था, बेहतरीन निकल कर आया था। लेकिन इन सबसे बेटर एक लैपटॉप यहां आकर बैठता है, जो लोग आप विश्वास करो ना करो ये आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि मेरा वो पर्सनल लैपटॉप अब हो चुका है। दैट इज MSI वेक्टर Ultra 7 255HX RTX 5070 5060 में भी आता है, क्रॉसहेयर भी जा सकते हो आप इसके साथ, लेकिन वेक्टर इज समथिंग एक्सट्रीम लेवल, ट्रांसफॉर्मर एडिशन, तो आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो, मैंने टैग कर रखा है। अब आ जाता है एसर। एसर का क्या होगा कालिया? एसर तो अच्छा कर ही रहा था, लेकिन जब से इन्होंने OLED डिस्प्ले लॉन्च किया है ना, सेल इनका थोड़ा घट गया है। क्यों यार कि 50-50 के लिए एसर में कोई 1,50,000 रुपया नहीं पे करना चाह रहा है। मैं खुद पे करने के पहले डरूंगा। 14 इंच के साथ होता कुछ तो मैं 1,20,000 1,30,000 रुपए में आ रहा है। Neo 14 उसमें मैं पैसा लगा सकता हूं, अच्छा लैपटॉप है, नो डाउट, OLED डिस्प्ले है, 14 इंच का है, एक इसके कंपटीशन का लैपटॉप है, तो एक बार मैं सोच सकता हूं। बट यार Neo 16 50-50 1,60,000 रुपया 1,50,000 रुपया बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। अगर Neo 16 50-50 OLED वाला आपको 1,35 तक मिल जाए आफ्टर डील्स एंड ऑल,
आप ले सकते हो बिकॉज प्रोसेसर उसमें अच्छा, अगेन अल्ट्रा 7 प्रोसेसर लगा है। लेकिन प्राइस 1,50,000 रुपया फॉर Neo 16 माइट बी, अभी आपका वो लेवल नहीं है कि आप उस लेवल के टॉप लीडर्स को कॉम्पीट कर पाओ। मार्केट में ऐसा आपका व्यू है, मुझे पसंद है, नो डाउट। मैं नहीं कह रहा Acer Neo 16 बहुत अच्छा किया पिछले साल, इस साल भी कर रहा है, बट एग्जैक्टली कुछ चीजों में इश्यूज आए थे, लाइक हेलियोस 16 2024 वाले मॉडल्स में कुछ आप लोगों का प्रॉब्लम है। मैंने केस आईडी डाल रखा है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। दिस इज टू Acer एग्जैक्टली, आप उनको सपोर्ट करो। उन दो तीन दोस्तों को जो इश्यूज आया था, आई एम नॉट सेइंग कि सबके साथ हुआ था, बट आउट ऑफ 100 केसेस अगर 2 केसेस भी प्रॉब्लमेटिक है तो आप एटलीस्ट उन लोगों को सपोर्ट करो गाइस, ठीक है। रेस्ट अगर आपको Neo 16 5050 OLED डिस्प्ले वाला अल्ट्रा 7 प्रोसेसर 1,35,000 रुपए के अराउंड मिलता है, आप ले सकते हो। अच्छा लैपटॉप है, लुक वाइज, बिल्ड वाइज, परफॉर्मेंस वाइज एंड RGB वाइज, तो वो आप एक बार सोच सकते हो। Helio 16 2025 5000 सीरीज का तो नामो निशान मिट चुका है, कोई बात ही नहीं करता Helio 16 2025 5000 सीरीज का, तो मैं भी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने भी रिव्यू नहीं किया और रिव्यू करने का मतलब ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है उसका। और लेना ही है तो 2024 वाला एडिशन लो 4060 4070 के साथ, जो बेटर प्राइस में मिल रहा है। यहां 2-2.5 लाख में उससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है गाइस। चलो Asus की बात कर ही रहा था, तो अभी मैंने एक PD चार्जर ऑर्डर किया अपने पर्सनल यूज के लिए, एंड लिटरली आप लोग पूछ रहे थे ना कि 100 वाट में कोई बेस्ट PD चार्जर बताइए आप, मतलब काइंड ऑफ गैन चार्जर जिसमें आप इजिली ऑन द गो आप अपने PD चार्जर सपोर्टेड लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो। तो ये यार मेरे को बहुत बेहतरीन लगा, 100 वाट का मिलता है और जिस प्राइस रेंज में आ रहा है उसमें आपको साथ में केबल भी मिलता है, बिकॉज केबल भी सपोर्टेड होना चाहिए जो 100 वाट का चार्जिंग आपके लैपटॉप को प्रोवाइड कर पाए। और उल्टा फुल्टा केबल यूज करोगे, उल्टा फुल्टा चार्जर यूज करोगे ना, तो PD चार्जर पीडू चार्जर हो जाता है, चार्जर फूक जाता है। मेरे टफ F15 के साथ ये हो चुका है। पिछले साल वाले मॉडल 2023 वाला मॉडल मैंने जो खरीद रखा था उसका PD चार्जर फूक गया था, क्योंकि मैं उल्टा फुल्टा चार्जर कोई भी यूज कर रहा था PD के लिए। यूज ऑनली जेन्युइन चार्जर। सो ये चार्जर मैं काफी वक्त से यूज कर रहा हूं एंड लिटरली अच्छा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। Asus के साथ जाओ, वैसे और भी कंपनीज आती है लाइक एम्ब्रेन एंड ऑल, बोर्ड भी बना रहा है, अभी बना रहे हैं, बट आई थिंक Asus इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन। एंड साथ ही अगर आप थोड़ा और दूसरे ऑप्शन में देखना चाहते हो तो आपको वहां पर मिल जाता है Belkin, लेकिन वो काफी कॉस्टली है कंपेयर्ड दिस वन। यू कैन गो विद दिस वन, वारंटी भी 1 साल का आराम से इसमें मिल जाता है। अब थोड़ा बात करते हैं अंडर 1 लाख वाले लैपटॉप्स के बारे में भी गाइस, क्यों नहीं, वहां पे भी बहुत अच्छे ऑप्शंस है। लेकिन यहां पर हम यूज करेंगे अपना पुराना वीडियो जिसको मुझे हटाना पड़ रहा है किसी कारण से गाइस। आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे वीडियो लोग हटा दें, क्योंकि वहां मैंने कुछ ऐसा बोल दिया शायद लोगों को पसंद नहीं आया। सो गाइस लेट्स गो विद द अंडर 1 लाख वीडियो। एक लैपटॉप जिसका मैंने आज से 15 दिन पहले रिव्यू किया था, जो कि है Acer Nitro V15 Core 5 210H RTX 4050। परफॉर्मेंस एक नंबर, लैपटॉप का थर्मल्स एक नंबर, बिल्ड क्वालिटी अच्छा, एंड देखा जाए तो लेटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेसर इसमें यूज किया गया है। नो डाउट रीनेम्ड कहा जाएगा 13450H। तो यहां पर भी वीरोल गलत डाल दिया गया है, नाइट्रो का मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं बात कर रहा हूं 4050 अल्ट्रा 210H प्रोसेसर, जो कि नाइट्रो V के साथ मिलता है। एंड ये लैपटॉप अच्छा है, 67,000 रुपीज के अराउंड चल रहा है, हो सकता है अभी भी आपको ये डील मिल जाए, चेकआउट जरूर करिएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर आप अगर नाइट्रो V लाइट के साथ भी जाना चाहते हो तो वहां पर भी 4050 और 3050 का ऑप्शन मिलता है। आई विल सजेस्ट कि भाई अगर आप नाइट्रो लाइट सीरीज ले रहे हो तो मतलब आपको प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड लैपटॉप चाहिए और साथ में थोड़ा गेमिंग भी करा ले, उस केस में ना आप i7 प्रोसेसर के साथ जाइएगा, वो बेटर रहेगा। 75 वाट TZP देखने को मिलता है एंड फुल वॉटेज पुश भी करता है, एंड गेमिंग स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस भी मेरे को इस लैपटॉप का ठीक लगा है। एंड लाइट वेट भी है, जिनको एक प्रोडक्टिविटी प्लस गेमिंग वाला फील लेना बट और गेमिंग वाला होना चाहिए, उनके लिए अच्छा लैपटॉप है। 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। यस, इसका 5050 भी आता है, RTX 5050, जो कि इससे 10,000 रुपये महंगा में मिल जाता है, पर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए थे जो कि कंपनी अभी तक रिजॉल्व नहीं कर पाई है, इसीलिए उसको आउट ऑफ स्टॉक भी कर दिया कंपनी ने। हमने काफी रिक्वेस्ट किया था कि कहीं मिल भी रहा है तो वो मत लीजिएगा 5050 वाला इस वर्जन के लैपटॉप का। एक थोड़ा सा प्राइस बढ़ाकर हम एक बेटर प्रोसेसर के साथ चले जाते हैं, जो कि प्रोसेसर बहुत पावरफुल है। किसी को प्रोसेसर ओरिएंटेड वर्क है, देखो किसी को हैवी कोडिंग AML वर्क से रिलेटेड काम करना है, तो प्रोसेसर ओरिएंटेड वर्क उनका ज्यादा है,
तो नो डाउट i5-14450HX प्रोसेसर इज मच पावरफुल देन 210H प्रोसेसर। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं HP Victus का। HP Victus में i5-14450HX, RTX 4050 एंड RTX 3050 बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपको भाई AI/ML वर्क करना है, आपको एक बेटर प्रोसेसर चाहिए, आपको यू आर मोर इन प्रोडक्टिविटी वर्क एंड साथ में आपको एक अच्छा एडिटिंग लैपटॉप चाहिए जिसमें एडिटिंग आप अच्छे से कर सको और एक 4K लेवल तक जा सको, वहां HX प्रोसेसर का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। वैसे यहाँ पे लॉक भी आता है बट लॉक का प्राइस कम नहीं हो रहा है, भगवान जाने क्या हो गया है। तो आप वहां पर इस ऑप्शन के साथ जा सकते हो। इसमें भाई HP का आपको लैपटॉप मिल रहा है, विक्टस में अपग्रेडेड मॉडल मिल रहा है, 3050 एंड 4050 ऑप्शन दोनों मिल रहा है, तो इसके साथ आप जा सकते हो। बजट के अकॉर्डिंग अगर 3050 आता है तो 3050 ले लो, अदरवाइज 4050 के साथ जा सकते हो। इंप्रूव किया गया है 2022 के बाद, 2023 के बाद एग्जैक्टली काफी इंप्रूव कर दिया गया है इस लैपटॉप को, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट स्टिल वन हैंड आज भी नहीं ओपन हो पाता है फुल, थोड़ा सा झटका देना पड़ता है, ये इसका कॉन्स है। ठीक है, इसमें MS ऑफिस आपको लाइफ टाइम मिलता है जो इसके पिछले वाले लैपटॉप में नहीं मिलता है। तो अगर 10,000 रुपए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, 67,000 पे कर रहे हो या 77,000 रुपीज पे कर रहे हो, लाइफ टाइम MS ऑफिस मिल रहा है आपको, बेटर डिस्प्ले मिल रहा है अगर कंपेयर करें उससे, क्योंकि उसमें भी आपको 48% NTSC मिलता है, इसमें आपको 51-52% NTSC मिलता है। SRGB इसका थोड़ा 4-5% उससे बेटर होगा, बट जो डिस्प्ले का क्रिस्प है और जो ब्राइटनेस है वो आपके नाइट्रो से बेटर है। जस्ट हम 3050 जो इसमें है इसको हम कंपेयर करें तो वॉटेज में हो सकता है नाइट्रो से बेटर परफॉर्म करे, लेकिन नो डाउट 4050 से तो थोड़ा सा मामला कमजोर रहने वाला है। बट गेमिंग परफॉर्मेंस में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा अनटिल अनलेस हम DLSS फ्रेम जनरेशन 4000 सीरीज में यूज करें। तो ओवरऑल पैकेज किसी को चाहिए 77,000 रुपीज में, अगर आप देखोगे भाई यहाँ पर आपको कैशबैक ऑफर मिल रहा है, बैंक ऑफर 5% कैशबैक ऑन एक्सिस बैंक, फ्लिपकार्ट एंड अगेन अगर आप SBI कार्ड यूज करते हो तो उस पर भी आपको ऑफर है, बैंक ऑफर 10% ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1250 to 5,000 रुपीज। सो उन ऑफर्स को आप देख लेना, एक्सचेंज ऑफर लगाना चाहो तो वो लगा लेना। ये लैपटॉप 74,000 रुपीज में भी मिल जाता है, तो एक अच्छा डील रहने वाला है। तीसरा ऑप्शन, इस लैपटॉप का आप लोगों ने काफी डिमांड किया था मुझसे कि भैया इसको रिव्यू। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं मोटोरोला मोटोबुक के बारे में। ठीक है, मोटोरोला मोटोबुक में भाई बहुत से ऑप्शंस मिल रहे हैं और बहुत लोगों को डाउट है कि भाई इसका सर्विस सेंटर नहीं सही है, ये है वो है। भैया इसको बैकअप मिला है लेनोवो की तरफ से भी, इसको बैकअप मिला मोटोरोला के वास्ट सर्विस सेंटर्स के थ्रू भी। तो भाई मोटोरोला जब भी मार्केट में कभी भी आया है बहुत क्वालिटी चीजों को ध्यान में रखने के बाद आया है, तो ये तो सोचिएगा मत कि इनका सर्विस में कमी आने वाला है, क्योंकि कुछ ही कंपनीज इस दुनिया में है जो प्रोसेस ओरिएंटेड काम करती हैं। मतलब वैसे तो सब करती हैं लेकिन कुछ लोग ज्यादा करता है, तो ये उसमें से एक है जिसमें स्टेप वाइज आपके प्रोसेसेस का ध्यान दिया जाता है, जिसमें वारंटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर्विस सेंटर का दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है, अगर कम है तो कल के डेट में बढ़ जाएगा। लेकिन आप लोग लैपटॉप तब लोगे ना जब ये लैपटॉप अच्छा होगा। तो इस लैपटॉप को यार अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट में बांट ले आओ कि भैया इस लैपटॉप को खरीदो, फिर मैं इसका चीर हरण करते हुए आप लोगों को इसके एंड टू एंड रिजल्ट के बारे में बताऊंगा। जैसा मैंने कहा, जो लोगों को लेना है उनके लिए फायदा हो जाएगा, जिन लोगों को नहीं लेना है उनको इस लैपटॉप का एंड टू एंड भैया अंदर क्या लगा है ये तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट लैपटॉप हमारे सामने अगेन सेम प्रोसेसर, इस प्रोसेसर के लैपटॉप से बहुत डील आने वाली है। अब यहां थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है, क्योंकि बताता हूं। इसमें आपको जो 4050 मिल रहा है Asus TUF Gaming F16 में नया बिल्ड है, नया डिजाइन है, नया एर्गोनॉमिक्स है, गेमिंग का ओवरऑल डिजाइन नया है, 2025 वाला है। लेकिन इसमें जो 4050 मिल रहा है, अभी तक जितना लैपटॉप आपने देखा 75 वाट TGP, 95 वाट TGP, इसमें 140 वाट TGP का 4050 मिल रहा है। मतलब अगर आप ग्राफिक ओरिएंटेड गेम खेलने जाते हो तो ये परफॉर्मेंस खींच के निकालने वाला है, बढ़िया निकालने वाला है। DLSS 3 का सपोर्ट मिलने वाला है और अपर एंड आपको गेमिंग परफॉर्मेंस देने वाला है, जो कि 50-50 के रेंज में जाकर आपको मिलता है। ठीक है, सो उस हिसाब से यहां लिखा हुआ है 14 जनरेशन गेमिंग लैपटॉप। एग्जैक्टली इनका कहना क्या है कि 14 जनरेशन में HX प्रोसेसर निकला, लेकिन H प्रोसेसर एग्जैक्टली कोई नेमिंग निकला नहीं। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली 13420H प्रोसेसर जो होता है उसी के जगह 14420H जो आना चाहिए था वो ना लाकर उसको डाल दिया गया है प्रोसेसर 210H। तो ये एक रीनेमिंग रीब्रांडिंग का कंसेप्ट है, नो डाउट अच्छा है,
एंड परफॉर्मेंस वाइज ये 10-15% बेटर भी परफॉर्म करता है। इसमें भी आपको MS ऑफिस मिल जाता है, 1 ईयर का बेसिक माइक्रोसॉफ्ट 365 का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, ऑफिस 24 मेका ग्रे कलर में आपको देखने को मिलता है और ये 2.2 kg के अप्रोक्सीमेटली लाइट वेट, बैटरी बैकअप भी अच्छा निकाल देता है। सो 86,000 रुपीज इन्होंने लिख रखा है। मुझे लगता है कि जब आप इसको कैशबैक एंड ऑल के साथ लोगे ना, Amazon पर लिस्टेड है मेरे डिस्क्रिप्शन में, अगर मेरे फ्लिपकार्ट वाले लिंक में आपको नहीं दिखता है तो कुछ लैपटॉप्स Amazon पर बेटर डील के साथ मिल रहे हैं, उसके लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके Amazon वाले लैपटॉप्स के लिंक को देखना पड़ेगा, ये वहां पर आपको मिल जाएगा। और 86,000 रुपीज में 140 वॉट TCP वाला गेमिंग लैपटॉप मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एंगल में कम है। आप कोई भी देख लो, आप लॉक का 4050 देख लो, 4060 देख लो, वो भी 140 वाट TCP नहीं देते हैं। उस हिसाब से सोचना। यहां मैं बात कर रहा हूं Asus TUF 210H प्रोसेसर के बारे में विद RTX 4050। भैया ये लैपटॉप में 140 वाट TCP मिलता है, परफॉर्मेंस गेमिंग के लिए अप लेवल वाला मिलने वाला है। डिस्प्ले यार नॉर्मल है, 250-260 निट्स का ब्राइटनेस मिलेगा एंड sRGB 60% sRGB मिलने वाला है। हमने उम्मीद 100% किया था बट नहीं है इसमें, तो वो चीज को ध्यान रखना है। अगर आपको गेमिंग ओरिएंटेड, स्ट्रीमिंग ओरिएंटेड लैपटॉप चाहिए जिसको आप चाहो तो मॉनिटर के साथ कनेक्ट करके फ्यूचर में यूज करो, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। थोड़ा सा बजट बढ़ा लिया जाए, 1 लाख पर चढ़कर पहुंचा जाए, यहां पर इस लैपटॉप पर डील आएगा क्योंकि मुझे पता है ये लैपटॉप इनका नहीं बिक रहा। लैपटॉप में कमी नहीं है, लैपटॉप अच्छा है, लेकिन यहां पर बात है कि i7 13620H प्रोसेसर है जो कि i5 13450HX एंड 14450HX से कंपेयर करें तो उससे कम ही पावरफुल है। अब यहां मैं बात कर रहा हूं एग्जैक्टली HP के 5050 वाले वर्जन का, जो कि i7 13620H प्रोसेसर के साथ आपको मिल रहा है। 115 वाट TCP है, लैपटॉप का परफॉर्मेंस अच्छा मिलने वाला है। बट अगेन किसी ने HP विक्टस पे 1 लाख रुपया लगाना है तब वो आप सोच लीजिएगा किसी को HP ओरिएंटेड लैपटॉप ही लेना है विद 5000 सीरीज, बिकॉज यहां पर आपको MSI कटाना मिल जाता है 95,000 रुपीज में विद RTX 5050 एंड i7 प्रोसेसर भी आप चूज कर सकते हो। i5 प्रोसेसर 14450HX प्रोसेसर भी देखने को मिलता है, प्लस HX प्रोसेसर मिलता है जो कि ज्यादा पावरफुल हमको देखा जाए तो इस विक्टस से रहने वाला है। रेस्ट बट वो आपके ऊपर है कि आपको HP लेना है कि MSI लेना है, क्योंकि यहां पर आपको Asus का टफ सीरीज भी मिल जाता है, F16 i5 13450HX RTX 5050 वाला ऑप्शन। रेस्ट अगर आप MSI का थोड़ा सा बजट ऊपर बढ़ाकर QHD डिस्प्ले के साथ जाना चाहते हो तो वो आपको वो भी i7 14650HX में मिल जाता है अंडर 1,20,000 रुपीज। वो भी एक ऑप्शन है जिसके साथ आप जा सकते हो। चलिए नेक्स्ट लैपटॉप पर चलते हैं। यहां पर एक लैपटॉप आप लोगों ने बहुत बार डिमांड किया था, आप लोग ध्यान रखिएगा, पिछले वीडियो में बहुत जगह आप लोगों ने कमेंट किया था कि ये लेना चाहिए। इस लैपटॉप का जो प्रोसेसर है वो Ryzen है, AMD Ryzen 5 6600H हेक्सा कोर प्रोसेसर। यहाँ भी 4050 मिलता है, 75 वाट TCP मिलता है। अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जिस लैपटॉप की, वो है आपका Acer का Nitro V अगेन विद Ryzen 5 6000 सीरीज 6600H हेक्सा प्रोसेसर, हेक्सा कोर प्रोसेसर। ये लैपटॉप 4050 के साथ आता है। किसी को बेटर बैटरी बैकअप चाहिए तो वो अगर ये लैपटॉप आपको 65,000-60,000 रुपए के अराउंड मिल जाता है विद 4050, मतलब लोग 65 प्लस 67 में भी खरीदे हैं इसको, तो आप इस लैपटॉप के साथ भी जा सकते हो। इसका डिमांड काफी ज्यादा। ये सारे लैपटॉप आउट ऑफ स्टॉक जाने वाले हैं आफ्टर दिस ईयर। दिसंबर के बाद ये खत्म हो जाएंगे, फिर अगले साल आपको नए लैपटॉप्स, नए प्राइस, नए हाइक के साथ देखने को मिलने वाले हैं। अब भैया किसी को 3056 GB चाहिए और उनको अंडर 60K चाहिए, 60,000 रुपीज से सस्ते में चाहिए, यहां पर सबसे बेहतरीन लैपटॉप बताओ आप लोग कौन सा आता था, कमेंट करिएगा, मैं अभी बताता हूं आपको। ठीक है, सबसे बेहतरीन लैपटॉप इस रेंज में जो आता था, वेट वीडियो पूरा देखिएगा बताऊंगा, लेकिन अभी ये है। क्योंकि MSI Thin 15 Intel 13 i5 13420H प्रोसेसर के साथ जो 3056 GB VRAM मिल रहा है, नो डाउट इसका आपको ब्राइटनेस कम मिलने वाला है, 260 निट ब्राइटनेस मिलेगा। इसमें आपको कलर ग्रेड के लिए 62% sRGB मिलने वाला है। डिस्प्ले के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन साइलेंट लैपटॉप है। इसका मार्केट में फीडबैक अच्छा है, प्रॉब्लम रेशियो बहुत कम देखने को मिला है। 3050 के साथ मिलता है, वॉटेज कम होता है लेकिन गर्मी कम पैदा करता है, लेकिन आपका सारा काम करा देता है। चाहे आप एडिटिंग करना चाहो, चाहे आप प्रोडक्टिविटी रिलेटेड वर्क करना चाहो, वो सब भी अच्छे से करा देता है। प्लस एक अच्छे ब्रांड MSI के तरफ से देखने को मिलता है। तो ये लैपटॉप आप 58,000 रुपीज लिखा हुआ है, इसमें आप जब कैशबैक एंड ऑल देखोगे तो हो सकता है और आपको ये लैपटॉप 51-52,000 रुपीज में देखने को मिल जाए। उस हिसाब से ये लैपटॉप
अच्छा है, ठीक है, लेकिन यहीं पर एक लैपटॉप जो आकर बैठता था, जिस पर हम लोगों ने काफी कहा कि, स्पेशली मैंने कहा कि ये लैपटॉप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कर भी रहा है आज की डेट में, लेकिन ब्रांड को लगा कि इस चीज का फायदा उठाया जाए। नहीं, गेस कर लिए लैपटॉप? चलिए बता देता हूं, यह है इन्फिनिक्स GT Book i5 13420H प्रोसेसर एंड 12420H प्रोसेसर वाला लैपटॉप, 3050 वाला एंड 4050 वाला, जो हम 50,000 रुपए में खरीदते थे, 53,000 रुपीज में खरीदते थे। ये गाली नहीं दूंगा, लेकिन 60,000, 80,000, 1,30,000 रुपए का i9 प्रोसेसर बेच रहे हैं आज के डेट में इन्फिनिक्स GT Book। यार लोगों का काटो मत, आपको अच्छा फीडबैक मिल गया, आपको हमने अच्छा कहा क्योंकि आपका लैपटॉप बेटर परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब रेट बढ़ा दोगे? अरे कुछ नया लाओ तो रेट बढ़ाओ, समझ में आता है। इसका रेट बढ़ा दोगे तो कोई नहीं लेने वाला। यही उनको समझना चाहिए, इन्फिनिक्स हो या कोई भी ब्रांड हो। इतना एब्रप्ट चेंजेस ना करो, हमारी जनता बिल्कुल जागरूक है, उनको पता चल जाता है, और इतना एब्रप्ट चेंजेस करोगे ना तो डंडा भी वैसा ही पड़ता है जनता की तरफ से। मैं क्या करूंगा, मैं तो छोटा आदमी हूं, लेकिन बता रहा हूं। सो दैट्स ऑल गाइज, इस वीडियो में इतना ही। मैंने सारे रेंज के लैपटॉप्स को कवर कर दिया। अब यहाँ पर लॉक की जहां तक बात है, जो मिस हो गया, मिस नहीं हुआ, मिस किया जानबूझ के, लॉक के i5 13450HX लैपटॉप जो है 4050 3050 के साथ, अगर उनका प्राइस 80,000 तक ना जाए, 70,000 के अराउंड मिल जाए कैशबैक ऑफर के साथ, मतलब अगर आप कैशबैक एंड एक्सचेंज ऑफर लगाते हो तो लैपटॉप मिल जाता है। अगर 75,000 रुपीज के अराउंड आपको इसका 4050 मिल जाता है तो ले लो, एंड 70,000 या 69,000 रुपीज के अराउंड अगर आपको इसका 3050 मिलता है तो आप एक बार सोच सकते हो। i5 12450HX भी मिलता है, वो अगर 65 to 70,000 रुपीज के अराउंड कैशबैक एंड एक्सचेंज ऑफर के बाद मिलता है तो ले सकते हो। लेटेस्ट मैन्युफैक्चर देखेगा तभी। लेकिन 2025 का जो लॉक सीरीज है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता गाइज अभी, बिकॉज मैंने रिव्यू नहीं किया है, बहुत कम लोगों ने रिव्यू किया है। रीजन ये है कि बहुत समय लगता है अगर मैं ऑर्डर प्लेस भी करूं तो। रेस्ट आप लोगों का सपोर्ट रहेगा मेरे चैनल पर तो जरूर आप लोगों के लिए चीजों को ऑर्डर करूंगा। पैसा बहुत लगता है, इतना लगता है कि खुद के एम्यूनिटीज को कट करना पड़ जाता है, तो वो चीज आप लोग ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ, दैट इज ढेर सारे गेमिंग कूलिंग पैड्स के साथ। चलिए मिलते हैं।